हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज ये क्लास नंबर है 25 नंबर सेट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सारे सेट्स जा कर के ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक विनम्र विनती होगा कि आप सभी लाइक ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें 40 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्नों का जो है डिस्कशन किया जाएगा और बहुत सारे प्रश्न जो है आपको रिन्यू कराए जाएंगे ताकि आपको बार बार याद होते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, खोटा भाषा में कितना स्वर्ण वर्ण है? खोटा भाषा में कितना स्वर्ण वर्ण है? तो स्वर्ण वर्ण कितना है? 8 स्वर्ण वर्ण है। कितने स्वर्ण वर्ण है? 8 स्वर्ण वर्ण है। व्यंजन वर्ण पूछेगा तो मूल व्यंजन 29 है, जिसमें संयुक्त तो 2 व्यंजन ड और ढ जुट जाता है, तो 31 आपको पूछेगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 31 है। अगला है, उड़न खटोला कहल जा है। उड़न खटोला कहल जा है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या कोई नहीं। उड़न खटोला शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? ये संज्ञा का भेद है तीनों। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का पूछेगा तो ये 3 भेद है, और अर्थ के आधार पर पूछेगा संज्ञा के तो 5 भेद है। ठीक है, बार बार हम रिपीट करवा रहे हैं, कहीं क्वेश्चन ये आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उड़न खटोला क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। अगला है, ई हमर कलम हकै। एकर में ई कौन सर्वनाम है? ई तो सर्वनाम है, पता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। व्यक्तिवाचक, जिसको पुरुषवाचक भी कहते हैं, है ना। माइनगैन या निजवाचक, ठेकानवाची या निश्चयवाचक, अनठेकानवाची जिसको अनिश्चयवाचक कहते हैं, सवालवाची, प्रश्नवाची, है ना। और एक है लास्ट, नाता गोतावाची हम लोग बोलते हैं या संबंधवाची बोलते हैं। तो ई कौन सर्वनाम है? इसका सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। ये निश्चयवाची सर्वनाम है। कैसा है? निश्चयवाची सर्वनाम है। ठीक है। सारा कर स्त्रीलिंग रूप होवत। सारा, साला जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अपनी पत्नी की भाई को साला बोलते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सर्जिन। क्या होगा? सर्जिन। ठीक है। इन कैसन प्रत्यय लगे? इन, क्रिया और कालवाची, बहुवचन और स्त्रीलिंगवाची, बहुवचन और पुल्लिंगवाची, बहुवचन और कालवाची। तो कैसा प्रत्यय है? ये है बहुवचन और स्त्रीलिंगवाची। इन जो प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुटता है, और उपसर्ग पूछेगा तो शब्द के प्रथम में जुटता है, वो उपसर्ग कहलाता है। घर में बैठा है, हिंदी वाक्य के खोटा अनुवाद छठा। घर में बैठा है, तो इसका खोटा में कौन सा इनमें से चारों में से सही होगा? घर में बैठल, बैठल है, घर में बैठल है, घर में बैठल है, एकर में कौन होना? तो घर में बैठा है तो क्या हो जाएगा? घर में बैठल है। इसका बी नंबर सही आंसर लग रहा है। ठीक है, सही आंसर होगा। अगला है, एके झा जी के मते बीतल भूत काले के कई गो भेद है? झा जी के मत से, झा जी के अनुसार भूतकाल के कितने? ऐसे तो भूतकाल के कितने हमारा है? सॉरी, 6 भेद है। भूतकाल के पूछेगा तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद है। आपका वर्तमान काल के 3 है, और भविष्यत काल के 3 है, और भूतकाल के 6 भेद है। लेकिन एके झा के मत से कितने भेद हैं? तो एके झा के मत से भी कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, झबरू हर जो तो है। झबरू हर जो तो है, ये वाक्य जोते के कौन क्रिया है? इस वाक्य में जोतना कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सहयोगी क्रिया? तो जोतना क्या जोत रहा है? तो हल जोत रहा है। इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, जे शब्दे बाधिक, जे समासे बाधिक पदिक महत्तम रहे ओकरा का कहल जाए? जे शब्द के बाद के पद का, है ना, पेछवाड़ी तत्पुरुष हम लोग पढ़े हैं ना, पेछवाड़ी तत्पुरुष जिसको
तत्पुरुष तो हम बता ही दिए, तत्पुरुष समास कहा जाता है। पेछवाड़ी समास खोटा में बोलते हैं पेछवाड़ी समास, मतलब बाद वाला पद की महत्ता रहता है, वो होता है तत्पुरुष समास। द्विगु मतलब जिसका पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा, वो द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास को खोटा में क्या कहा जाता है? कर्मधारय को पैठतरिया समास भी कहा जाता है। अड़सड़िया समास किसको कहा जाता है? अड़सड़िया। और एक होता है अड़गाही। अड़सड़िया कहा जाता है द्वंद्व समास को। किसको कहा जाता है? द्वंद्व समास को, ठीक है। एक होता है अड़गाही समास। क्या होता है? अड़गाही। बहुव्रीहि समास को अड़गाही समास कहा जाता है। तो खोटा में कहीं ऑप्शन आ जाए तो कन्फर्म है कि गड़बड़ाने वाले हैं आप। तो इसमें जो जो भी बताया जा रहा है ध्यान जरूर रखेंगे। द्विगु समास को आयग संख्या कहते हैं। आयग संख्या मतलब आगे जिसका संख्या हो, ठीक है। द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहते हैं, और अड़गाही समास, बहुव्रीहि समास को अड़गाही समास कहते हैं। वहीं कर्मधारय समास का क्या बताए? कर्मधारय समास को पैठतरिया समास भी कहा जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास को पेछवाड़ी और अवयवी भाव समास को अगुवाड़ी समास कहा जाता है। इस तरह से सारा याद रखिएगा। रुखना कर, गुड मॉर्निंग सर। रुखना कर उनार्थक शब्द लागे। तो रुखना का उनार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? इसका सही उनार्थक मतलब उसका उनार्थक का अर्थ क्या होता है? जो छोटा रूप बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुखनी। रुखना का उनार्थक शब्द रुखनी। अगला प्रश्न है, करील बाँसे केरी मड़वा छराए, सेहो मड़वा नेउ नेउ जाए। के चलू के बर नुनुक बाप। ये कौन नेगे के गीत है? ये जो है कौन निग का गीत है? करील बाँसे केरी मड़वा छराए, सेहो मड़वा नेउ नेउ जाए। नेउ के चलू बर नुनुक बाप। ये कौन सा गीत है? मड़वा गीत, हल्दी गीत, पानी काटे गीत या लगन के गीत? इसका सही आंसर है मड़वा गीत है। कैसा गीत है? मड़वा गीत। अगला है, जात छोड़ एन जात घरे, जात छोड़ एन जात घरे सहिया पातय, घरे घरे जकर संगे जोड़ा मेसाय, से नाता काभू ना क्या हो जाएगा? सिराय। से नाता सी नंबर में है। से नाता क्या हो जाएगा? कभू ना सिराय। इसका जो खाली जगह था यहाँ भरना था। से नाता क्या हो जाएगा? कभू ना सिराय, मतलब कभी नहीं मिटता है वो सहिया का नाता। संस्कार गीत में शामिल नख है। तो संस्कार गीत में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो करम गीत शामिल नहीं है। छठियारी, सहियारी और ब्याह गीत जो है संस्कार गीत में शामिल है। अगला प्रश्न, करम परब कई दिन तक चलो है? तो करम परब जो है कहीं कहीं 9 दिन के पहले भी जावा डाली रखा जाता है, कहीं कहीं 7 दिन, कहीं कहीं 5 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। कहीं 5 दिन चलता है, जितना पहले जावा डाली रखेगा उतना पहले कर्म शुरू हो जाएगा। जावा जगावे गीत गाना शुरू कर देता है। गोरखिया गारू डांगर चरवे के और सेवा सुरेशा खातिर किसान से मांगो हथ। गोरखिया गारू डांगर चरवे और सेवा सुरक्षा खातिर किसान से मांगो हथ। पुरस्कार, पैसा कौड़ी, धान चाउर, प्यार दुलार या फिर ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला प्रश्न, हमनी मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर मायक आंचर, उगलत जहर, लगवत आग, रचत नरमेघ। ई पंगत से की पता चलो? कहता है कि हमारे मांझ में, हमारे बीच में क्या है? कुछ बंदर है जो कि माँ के आंचल जो है फाड़ना चाहता है, नोचना चाहता है, ठीक है। ये पंगत से की पता चलो? ये पंगत से देश के जो भीतरी दुश्मन है वो हमें पता चलता है कि हमारे बीच में ही कुछ वैसे दुष्ट प्राणी भी हैं। अगला है, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देवे। ये कौन टा कविता लागे? तो ये कौन सा कविता से लिया गया है? ये पूछा आगू करब अपन देश। तो आगू करब अपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? ये ध्यान रखेंगे, सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी का जन्म पूछेगा तो 1958 में सुकुमार जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, बीसी माने की हुआ है? बीसी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, ये भी दोनों या फिर जहर? तो बीसी माने हो है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी।
ठीक है। अगला है पांडुरी जी तितकी बाराय के छुआ पुता रगवल हला, हिया पांडुरी जी कौन संज्ञा लागे। पांडुरी जी तितकी बाराय के छुआ पुता रंगवल हला, यहाँ जो पांडुरी जी का नाम आया है वो कैसा संज्ञा है। ये है खास बोधक संज्ञा। कैसा है? खास बोधक। पांडुरी जी एक खास नाम है, इसलिए ये खास बोधक आ जाएगा। डॉट डॉट लेल डॉट डॉट खातिर केर तोय लोहुक छन, खाली ठामे छाटा। खाली जो है उसको भरना है। देशेक लेल माटी खातिर, यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देशेक लेल माटी खातिर करे तो लोहुक छन, है ना। ये लिया गया है जय जवान जय किसान से। देश के लिए, अपने देश के मिट्टी के लिए अपना जो लहू होता है वो बहा रहे हैं हमारे देश के जवान और हमारे देश के किसान। ये लिखे हैं महेश गोलावर जी के द्वारा लिखा गया है, देश जय जवान और जय किसान। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत कईगो पर्वेक वर्णन करल गेल है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कक्कर द्वारा लिखल गेल है, तो सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी का एक और पढ़े क्या, तो आगू करब आपन देश, और सुकुमार जी का मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है। 1958 में इनका जन्म हुआ, बता दिए। और इनमें कितने त्योहारों का जो है वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 5 त्योहारों का, है ना, 5 त्योहारों का इसमें वर्णन किया गया। हमर भारत महान रे गीते के लेता रे गलत के छठ। हमर भारत महान रे इस गीत के संबंध में गलत कौन सा है। तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ये रचना अंबुज कुमार अंबुज जी के है। हमर भारत महान अंबुज कुमार अंबुज जी के, सही है। ये रचना सोहान लागे किताब में छपा है, सही है। एगो शिष्ट गीत है, सही है। संपादक शेखर सरेंदु हैं, ये गलत है। संकलन करता है शेखर सरेंदु, है ना। संकलन करता शेखर सरेंदु है। लेखक बोलेगा दिनेश दिनमणि है। जो लेखक या संपादक बोलेंगे तो दिनेश दिनमणि है, लेकिन संकलन करता पूछेगा तब शेखर सरेंदु आएगा। ठीक है। 2006 में शिष्ट गीत का पहला प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ है, और दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो 2019 ईस्वी में हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। दिनेश दिनमणि जी इनके मुख्य लेखक बोल सकते हैं या संपादक बोल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सुगा और सुगा सातों भौजी की लेल बोन जाहत। तो सुगा 7 भाई 1 बहन शांति भारत के लिखल गेल है। धनिक धदैनी भी शांति भारत के लिखल गेल है। ठीक है। कहल जाति जंगलवा ओकर सातों भौजी और सुगा, है ना। जाती है क्या, डूमर आने के लिए। डूमर के सब्जी खेबै तो डूमर आने लेल वो बोन जाती, और हुए सुगा के गाछा पर चढ़ा के ये सब भाग जाती। बंदक मोरक टटक करके ककर परीक्षा ले है। नाटक करके बंदर जो है ककर परीक्षा लो वो है, तो चमटू के माई के। कहे कि चमटू के माई कहलके है कि तो मरबे तो तोरा चंदन के लकड़ी से पोड़ेबो, जलेबो, है ना। और तो मरबे तो हम खूब कांदबो, है ना। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था। मोड़ने के बाद यदि ये मरने का नाटक कर दिया तो उन लोग को लगा कि बंदर सच में मर गया। तो कहता है चमटू के कि ले जो एकरा बरिया दने घिसिया के ले जो और एकरा फेंके दी, और तनी दूरे फेंक भी नज़दीक में गमक तब, है ना। और बंदर सब सुन के रहता है। अरे काहे कि मोरे के नाटक किया था, और बदला ले लेता है, सारा मोहल्ले में आग लगा देता है। शोषण के अर्थ का हुआ है, अंतिम संस्कार करे ठाव, नहाय के जगह, जन्म ठाव या बाबा के थान। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, अंतिम संस्कार के जगह को शोषण कहा जाता है, शोषण। ठीक है। हम बहुत दिन से भूखे हों, हमरा यदि दूध भात खिए पारबे तबे हम अपन सींग देबो। केकर कथन लगे, ये कथन था कुकुर के। जब कुकुर के पास जाता है सींग मांगने के लिए, तो कुकुर कहता है कि हम बड़ी भूखल हियो, यदि हमरा दूध भात देबे तबे हम तोरा हम सींग देबो। फिर ये उसके बाद आगे दूध लाने गाय पास जाता है। ये कौन सा कहानी क्या है, गुड्डू पुचू रानी और कौआ, जो कि लिखे हैं कौन, बंसीलाल बंसी जी। बंसीलाल बंसी जी, जो कि 1954 में इनका जन्म हुआ है, 11 मार्च को। 11 मार्च याद रखेंगे, 1954 में बंसीलाल बंसी के जन्म हुआ है। चेंगा के चूल कखन टूट जाए। तो चेंगा के चूल ये किस में है, कितकी फूल में है शायद, नहीं,
चेंगा के फूल, केतकी फूल नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। नदी में नहाने जाता है जिसमें 2-3 विवाह राजा का होता है, तो उसी में चेंगा का चूल जो है वो टूट जाता है। ठीक है, बूढ़ी और ओकर नाती, सही, अरविंद कुमार। बूढ़ी और ओकर नाती जो अरविंद कुमार द्वारा लिखा गया है उसमें ये कहानी है। वो जाता है नहाने के लिए तो उसका चूल जो है टूट जाता है और वही जो है राज्य की रानी को हाथ लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोसर राज्य लोग किले का आंदोलन, दूसरे राज्य के लोग जो है किस लिए रो रहे थे। ये दुबिहाग दुर्गति से लिया गया है, सॉरी, केतकी फूल से लिया गया ये क्वेश्चन है। 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, राजा का बेटा मर गया था इसलिए वहाँ के लोग जो है रो रहे थे। केतकी फूल लिखे कौन है, सावित्री देवी। सावित्री देवी कौन है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी। ठीक है, सावित्री देवी। नावा छत घर, नावा छत घर माने किया हुआ नया कच्चा मकान, नया पक्का मकान, ये भी दुइयो या कौन है। 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, नावा छात घर, तो क्या हो जाएगा, नया पक्का मकान, नया पक्का मकान। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोनेकलोर कहानी में पानी दिने बोन राजा केकर संगे नाचे गावे हल्या। बोनेकलोर कहानी में पानी दिने बोन राजा केकर संगे नाचे गावे हल्या, तो किसके संग नाचे गाते थे, हमर संग। किसके संग, हमर संग। 30 नंबर का सही आंसर, सॉरी, मोर संग होगा, मोर संग। किसके साथ नाचते गाते थे बोन राजा, तो मोर संग वो नाचते गाते थे। किसके संग, मोर संग। अगला प्रश्न है 31 नंबर, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है, ईटा के केकरा लेल बजकल। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है, ये बात कौन किसके लिए बोला था, तो रघुनाथ चुनिया के लिए। रघुनाथ बोला था चुनिया के लिए। अपने गुरुजी कौन थे उसमें, महेश्वर, जो इनके चचा थे, है ना, काका थे महेश्वर, महेश्वर को ये बोलते हैं। ठीक है, दरोगा कैसन स्वभाव के हल है। दरोगा, ये जो दरोगा की कहानी जो है, नावा छोटा जमींदार में दरोगा बलराम सिंह रहता है, उससे है। चित्रा कहानी चित्तरंजन महतो चित्रा छोहार से लिया गया है। ये क्या था, तो अत्याचारी था। दरोगा कैसा स्वभाव का था, अत्याचारी, सबसे पैसा लूटता काटता था। झबरू के कई गो धिया पुता हलथिन, झबरू के कई गो बाल बच्चा हलथिन, तो 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। कई गो, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। जंगली माय जंगली के कते रुपया बिजनेस खातिर देले हली, तो जंगली माय मोरे खुनी जंगली के 100 गो रुपया हाथ में दे के कहले लिख, बेटा तो जो एकर से बिजनेस करो, बेटा तो एकर से बिजनेस करो। अगला है, चानो वाली पारिवारिक नियत बनल रहे, महतो बनवल घर में रहे के, महतो खेत बाड़ी में खटे के, ये भी दुयो। तो हर दिन का इनका क्या काम था, महतो के घर का जो भी खेत बाड़ी का काम हो या घर द्वार का काम हो, सारा काम ये चानो वाली करती थी, सारा काम ये चानो वाली करती थी। ये ओध दीदा से लिया गया है, विनोद कुमार इसके लेखक हैं। किससे है, सोन माटी से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से कौन क्लास तक मिलो हल। तो दामोदर के छात्रवृत्ति कौन से कौन क्लास तक था, 7वीं से मैट्रिक तक का, 7वीं से मैट्रिक तक का। अगला है, मेघदूत कौन भाषा में अनुवाद भेल है। तो मेघदूत का कौन भाषा में, खोटा भाषा में अनुवाद किए गए हैं। किसके द्वारा किया गया है, तो पानुरी जी के द्वारा मेघदूत का अनुवाद किया गया है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी अनुवाद पानुरी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ई निबंध कौन कौन फूल के उखरावल गेल है, तो कौन सा निबंध के है, ये सरहुल त्यौहार में जो है कौन कौन फूल के बारे में यहाँ पूछा है। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, कमल, कुमुदनी, केवरा, कोदो। ठीक है, अगला है, गाँवे एक संगे की पावल जाए, जे बतवे है ई संगे रहो हलत। गाँवे एक संगे की पावल जाए, जे बतवे है कि एक संगे रहो हलत। तो गाँवे में मतलब एक साथ एकता का रूप कौन सा पाया जाता है, वो है जाड़कोर।
क्या है, जाड़कोर। ठीक है, 39 का सही आंसर, सॉरी ये तीनों हो जाएगा, जाहिर, देसावली, जाड़कोर। ये सब सरहुल का उपनाम है। हर एक जनजाति में सरहुल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला व्याकुल जी लिखल कौन क्रांतिकारी किताब जकर दाम 75 पैसा हलय, जकरा अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर लेल थी। तो वो था कलाम ये व्याकुल। कौन सा किताब था? कलाम ये व्याकुल और तरान ये व्याकुल, दोनों को जला दिया था अंग्रेजी हुकूमत ने। ठीक है, जब्त करके जला दिया था। ये व्याकुल जी की लिखी गई रचना थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम क्या था? व्याकुल जी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम था व्याकुल जी। पूछेगा इनके बारे में तो 1908 में इनका जन्म हुआ है। कब? 17 मार्च को। और 17 सितंबर 1984 में इनका हो गया है निधन। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, लोकमान, विश्वामित्र, जनता जागृति, कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, हिंदुस्तान, बालक, हिंदू, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल पूछा जा चुका है, जनता और जागृति पूछा जा चुका है, प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर भी पूछा जा चुका है। ये सब जो प्रमुख है, ये सब जरूर याद रखेंगे। कोई भी रचनाकार है, कोई भी लेखक, कवि का प्रमुख रचनाएं आपको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका 40 प्रश्नों का ये सेट जो है समाप्त हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। उत्पाद सिपाही से जुड़े हमारे सारे कोर्स से जुड़ें और लाभ उठाएं। प्ले स्टोर से आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें और उसमें मॉक टेस्ट, फ्री PDF सब कुछ उसमें उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।